चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल एरेस के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पहले हमने देख लिया था वन डायमेंशनल एरे हमने देख लिया था। और तो इसमें वन डायमेंशन में तो बहुत आसान था, जो है हमने देखा था कि यहाँ पे देखें हाउ वी एक्सेस लीनियर एरेज एले। जैसे हमने लीनियर एरे एले की बात की थी, तो वन डायमेंशनल एरे हमने देखा था। ठीक है, उसके अंदर अगर हमें एक्सेस करनी होती थी कोई चीज़, कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना होता था, तो हम क्या करते थे? हम लिखते थे ऐसे कि एल ए, और पहला इंडेक्स एक्सेस करना है तो हम ऐसे लिखते थे LA1। LA1 करते थे, LA1 करके लिखते थे तो हमारा पहला इंडेक्स एक्सेस हो जाता था। इस तरह से LA2 करेंगे तो दूसरा इंडेक्स। ठीक है, अगर हमें लूप में वैल्यूज लेनी है, ठीक है, अगर हमें लूप में वैल्यूज लेनी है तो हम क्या लिखते थे कि फॉर आई इज इक्वल टू फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। एक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, या लोअर बाउंड अपर बाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 to n इंडेक्स हमने ले लिया, 1 से लेके n तक जा रहा है। और हर एलिमेंट को एक्सेस करना है या राइट करना है या प्रिंट करना है, तो हम इसलिए लिख देते हैं कि राइट कर दे, राइट क्लिक कर दे, क्या राइट कर दे? एल ए जो है वही हमने जैसे देखा था लीनियर एरे। और उसका कौन सा इंडेक्स राइट कर दे, वो पहले 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 वन इंडेक्स राइट करेगा, फिर दूसरा इंडेक्स राइट करेगा, फिर तीसरा इंडेक्स राइट करेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम एक्सेस करते थे, ये हमने देखा भी था। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ हमने देखी थी, जैसे कि 1932 से 1984 तक जितनी गाड़ियाँ सोल्ड हुई और वो सारी चीज़ें जो हमने देखी थी, वो सिंगल लीनियर एरे की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर हम बात देखें तो देखा जाएगा तो सिंगल लूप जो है उसमें काफ़ी था, क्योंकि हम एक ही फोर का लूप लगा देते हैं और वो काफ़ी है, ज़ाहिर है, क्योंकि एक ही फोर के लूप से जो है वो हम एरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो लीनियर एरे है। ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर हमें एक ही फोर का लूप काफ़ी रहेगा। तो हाउ मल्टी डायमेंशनल एरेज कुड एक्सेस मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे करेंगे? मल्टी डायमेंशनल एरेज के जो है वो कैसे करेंगे? ज़ाहिर है मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर जो है, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, 2D एरे की बात करें, ठीक है, 2D एरे का मतलब है 2 डायमेंशन है। तो उसके अंदर हम उसमें ज़ाहिर है 2 इंडेक्स लेंगे। जैसे अब लिखेंगे मल्टी जैसे लीनियर एरे था, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको मल्टी एरे, MA का मतलब क्या है? मल्टी एरे, मल्टी एरे MA। और उसके अंदर फिर 2 इंडेक्स हो जाएंगी, एक इंडेक्स हो जाएगी आपकी रो के लिए, उसको हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई ले लिया, एक आई हो गया। और अगला जो हो गया वो जे के लिए हो गया। ठीक है, एक आई के लिए हो गया, एक जे के लिए हो गया। तो मल्टी एरे है, एक इंडेक्स में आई है और एक इंडेक्स में जे है। तो ये रो के लिए आपने ले लो, ये कॉलम के लिए आप ले लो। तो रो और कॉलम यानी कि इसमें ज़ाहिर है वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि 2 इंडेक्स हैं, 2 इंडेक्स के जरिए किसी एक वैल्यू को जो है आप एक्सेस कर सकते हो, रो के जरिए और कॉलम के जरिए। ठीक है, तो वो वैल्यूज को जो है आप एक्सेस कर सकते हो। तो जाहिर है इसको एक आई के लिए फिर एक लूप चलेगा, जे के लिए फिर दूसरा लूप चलेगा, 2 लूप्स जो है वो हमें चाहिए होंगे। एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 2 लूप्स चाहिए होंगे। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बना लूँ, यानी कि कॉलम टेबल बना लेता हूँ या मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं इसको। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल इसके जो है हम कॉलम बना लिया हमने और इसके अंदर रो बना दी। ठीक है, कॉलम जो है सॉरी रो पे हम बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अब ये जो है वो हमने एक बढ़ा दिया। अब रोज कितनी हो गई? ये पहली रो हो गई, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई, चौथी रो हो गई, पांचवी रो, 5 रोज है। और कॉलम कितने हैं?
1 2 3 4, तो 5x4 का ये मैट्रिक्स बन गया। 5x4 यानी कि पांच पांच रोज हैं और 4 कॉलम है, ठीक है ना। तो टोटल 20 एलिमेंट्स हो गए, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 5x4 का मतलब है टोटल मल्टीप्लाई करो 20, तो 20 वैल्यूज जो है ज़ाहिर है आप इन स्क्वायर्स के अंदर 20 वैल्यूज को जो है आप रख सकते हो। तो अगर आप इसको ये 1 होगा, ठीक है, ये अगर रो 1 है और ये कॉलम 1 है, ठीक है। तो मैं अगर इसको इसको अगर मैं एक्सेस करूँ मल्टी एरे, तो ये मल्टी एरे के लिए मैंने लिख दिया एम ए का मतलब क्या है, ये मल्टी एरे है। और मल्टी एरे के अंदर जो है वो अगर रो 1 और कॉलम 1 जो है वो कैसे एक्सेस करेंगे, तो रो 1 आई ये रो 1 हो जाएगा और कॉलम 1 जो है वो 1 1 लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा भाई रो 1 और कॉलम 1 की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ये वाले एलिमेंट, ठीक है। तो ये रो 1, ये पहला वाला जो एलिमेंट है ये रो 1 और कॉलम 1 है, ठीक है। और दूसरा वाला एलिमेंट होगा ये, तो रो तो वही है, ठीक है, रो तो वही वही है 1, रो तो वही है, लेकिन कॉलम अब चेंज हो जाएगा, कॉलम जो है वो दूसरा आ जाएगा, ये दूसरा कॉलम है। रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है, तो रो 1 एंड सेकंड कॉलम, तो हम लिखेंगे 1 2 रो 1 एंड सेकंड कॉलम। इस तरह से अगर ये एलिमेंट एक्सेस करना हो, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, तो ये जाहिर है सेकंड रो है, सेकंड रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसे लिखें, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल ये कहा जाए ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 कॉलम है और ये 3 रो है, ठीक है, तो हम ये कह देंगे 3 रो एंड 3 कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम के ऊपर जो है वो आप उस वैल्यू को एक्सेस कर लोगे जो कि वहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसको आप एक्सेस करने का तरीका यहाँ पर आपको ये है। तो इसका आइडिया था आपको, आपको आप पता तो होगा ये चीज़ें, कुछ आपने काम भी किया हो इस पे, आपको लैब में काम कराया गया है इस पे। मल्टी डायमेंशनल एरे पे कुछ काम हुआ है? नहीं सर। अच्छा, तो मल्टी डायमेंशनल एरे जो है ना वो एक्चुअली वो होता है कि आपने 2 इंडेक्स के लिए आपको तो नहीं करवाया, मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक है, इसमें आप आपको यहाँ पर ये आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से कौन सी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेस इस तरीके से जो है हम मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर जो है एक्सेस करते हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे का जो है यही कॉन्सेप्ट है। और अगर हम आगे चलें, एम इंटू एन का मतलब यही होता है, 2 डायमेंशनल एरे की जब बात हो रही है तो एम रोज और एन कॉलम, ठीक है, एम नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, एरे जो ए है, एम इंटू एन करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स निकल आएंगे। अगर एम इंटू एन मल्टीप्लाई करते जैसे पिछले एग्जाम्पल में था 5 इंटू 4 20 आ गया था, 20 एलिमेंट्स थे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, 2D एरे की बात हो रही है। तो वो ये चीज़ें अब हमने यहाँ पर देख भी ली। ईच एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय पेयर ऑफ इंटीजर्स, हर एलिमेंट यानी कि दो इंडेक्स लेंगे आप, एक रो के लिए लेंगे, एक कॉलम के लिए लेंगे। फॉर एग्जांपल जे को आपने रो के लिए ले लिया, ठीक है, जे इंडेक्स आपने रो के लिए ले लिया, के इंडेक्स आपने कॉलम के लिए ले लिया। तो आप उसको सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि जे के एक ए रे का नाम ए है, इस बुक में मतलब इस तरह से भी लिखा जाता है, कॉमा लगा के भी लिखा जाता है, या 2 ब्रैकेट में जैसे मैंने अभी लिख रहा था। तो ए जे ए का जे रो के कॉलम, जे रो के कॉलम, ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा भी जाता है। और 2D एरे जो है वो इस तरीके से जो है हम एक्सेस भी कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे की बात करना। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब हमें ये देखना है, अच्छा, लेट ए बी द 2 डायमेंशनल एम एरे, यानी कि एक एरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, एक एरे है जो कि 2 डायमेंशनल एरे है, और उसको हमने लिखा है यहाँ पर m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, यानी कि यार इसकी इसकी लेंथ आ गई, इतने रोज हैं इतने कॉलम्स हैं। द एरे विल बी रिप्रेजेंटेड मेमोरी बाय ब्लॉक ऑफ mn सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन।
ये सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन की तरह ये जो है ना वो है एरे के अंदर जो है वो मेमोरी के अंदर फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख लो, ये वाली बात जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, मतलब ये है कि अगर हम 2D एरे की बात करें, तो 3x3 का मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, यानी कि इसको 3x4 कर लेते हैं ताकि m इंटू n हो जाए, ठीक है। तो 3x4 का मैट्रिक्स हो गया, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। और इसकी मेमोरी प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, देखो यानी कि हमने पिछले भी देखा था ना शुरू में, जब मैंने आपको लीनियर एरे बताया था, तो लीनियर एरे के अंदर देखा था कि भाई मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं जो है स्टोरेज हो रही होती है, ठीक है। लीनियर एरे में तो आपको बताया था मैंने कि भाई ये सारी बाइट्स हैं, एक जो है 2 बाइट स्पेस ले रही है, अगर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो एक सेल जो है वो 2 बाइट ले रहा है रैम के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0001 था, 0002 था, ये पहले 1 हो गया, ठीक है। फिर अगला जो है 0002 है, इस तरह से चलता जा रहा था, ठीक है। इस तरह से चलता जा रहा है। अब जाहिर है ये एरे कहीं पर ही बनेगा लोकेशन पे, तो अब जो है ना, ये हम लीनियर एरे में तो आसान था, लीनियर एरे में हमने रख दिया था कि एरे का फर्स्ट पहला इंडेक्स यहाँ, लीनियर एरे कोई भी आ गया तो यहाँ पर रख दिया गया, जैसे यहाँ पर लीनियर एरे वो तो एक इंडेक्स वाले की बात हो रही है, एक इंडेक्स वाला तो आसान है, आपने यहाँ रख दिया। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एड्रेस था 0004, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एड्रेस था, तो ये 4 पे होगा, ये 6 पे होगा, ठीक है। 2 बाइट्स का गैप होगा, क्योंकि एक एक सेल जो है एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है इसमें एरे के अंदर, ये हमने करके देखा था ना शुरू वाली क्लास में, तो 1 2 3 4, तो ये इस तरह से लीनियर एरे, तो इस तरह से अरे ये बेस एड्रेस हो गया आपका एरे का, जहाँ पर आपका पहला इंडेक्स रखा हुआ है। हमने फार्मूला भी देखा था कि किस फार्मूले की मदद से हम जो है मेमोरी का एड्रेस निकाल सकते हैं जहाँ पर आपका एरे जो है वो रखा हुआ है, और हमने फार्मूला भी देखा था, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना हमने देखी थी लीनियर एरे के हिसाब से। लेकिन अगर हम 2D एरे की बात करें, जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है 2D एरे, तो 2D एरे के अंदर जो है ना वो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, अगर उसको हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करें 2D एरे को, वो कैसे किया जाए, ठीक है। इसको देख लेते हैं, एक मिनट इरेजर से इरेज करके सेव करूँगा। तो 2D एरे को एक्सेस करने के लिए ज़ाहिर है ये भी एरे गिवन है यहाँ पे, अभी तो ये तो मेमोरी के सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर ज़ाहिर है एरे 2D एरे भी ऐसे ही आएगा। अब ये 2D एरे आने के 2 तरीके हैं, एक है कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर का मतलब क्या, कॉलम वाइज आप सेव रखवाओ मेमोरी के अंदर, ठीक है। जैसे आपको पता है ये जो है वो ये जो है वो ये फॉर एग्जांपल 1 2, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। और ये पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, ठीक है। 3 हो गई, 3 रोज हो गए। तो ये क्या होगा, ये पहला वाला क्या होगा, 1 बाय 1 वन 1 बाय 1, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। ये 1 1 हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 हो जाएगा, पहली रो तीसरा कॉलम ये 1 3 हो जाएगा, पहली रो चौथा कॉलम ये 1 4 हो जाएगा। इस तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तीसरी रो पहला कॉलम। अब ये जो है आपका तीसरी रो दूसरा, पूरा ही कर लेते हैं इसको, तीसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से रखा है। अब होता क्या, अगर अगर आप मेमोरी के अंदर जो है ना ये कॉलम वाइज भी रखा जाता है। कॉलम वाइज का मतलब क्या है कि पहले पहले कॉलम रखा जाए, पहला कॉलम का मतलब क्या है, ये पूरा पहला कॉलम, ये पहले पूरा कॉलम जो मेमोरी में रखा जाए, यानी कि 1 कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीचे से ही रखना शुरू करते हैं, पहली रो पहला कॉलम यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। फिर दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ रख दिया गया, और फिर तीसरी रो पहला कॉलम यहाँ रख दिया गया। अब ये आपने पहला कॉलम की एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा कॉलम रखा जाएगा, ये वाला दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, सॉरी, ठीक है। यानी कि होता क्या, फिर थर्ड को रखवाया जाएगा, फिर फोर्थ को रखवाया जाएगा, ऐसे। यानी कि आप चाहो तो कॉलम वाइज रखवा सकते हो, ठीक है, मेमोरी के अंदर।
आप चाहो तो रो वाइज रखवा सकते हो। रो वाइज का मतलब क्या है, यानी कि पहले ये रो, पहले ये रो, तो पहली रो पहले, तो इस सूरत में क्या कैसे रखवाया जाएगा मेमोरी के अंदर? उस सूरत में जाहिर है आप मेमोरी में ऐसे रखवाओगे, यहाँ पर हम सेल्स जो है वो बना देते हैं मेमोरी के, ठीक है। तो उस सूरत में कैसे रखवाया जाएगा कि फॉर एग्जांपल पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि आप रो वाइज रख रहे हो, रो वाइज का मतलब है ये वाली पूरी लाइन, ठीक है, ये पूरी रो आप रखवाओगे। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और पहली रो तीसरा कॉलम, और पहली रो चौथा कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से आपने रखवा दिया, तो ये आपकी पहली रो कंप्लीट। दूसरी रो की बारी आके दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरीके से भी जो है वो आप रखवा सकते हो। इस तरह से अगर आपने करा तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा कि आपने जो है वो रो वाइज रखवाया। तो उसको दोनों तरीकों से रखवाया जा सकता है। इसको कहते हैं कॉलम को, अगर कॉलम वाइज रखवाएंगे हम उसको कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर, और रो वाइज हम रखवाएंगे तो उसको कहते हैं रो मेजर ऑर्डर। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कि 2D एरे के अंदर भी एक्चुअली एक एक ऐसी वैल्यू आएंगी, और जाहिर है अगर ये इंटीजर है, C++ की एग्जाम्पल है, तो हर एक 2-2 बाइट लेगा, लेकिन इसकी प्लेसमेंट मेमोरी के अंदर ऐसे ही होगी। तो ये चीज क्लियर है? मेमोरी यस के सर। अंदर, मेमोरी के अंदर 2D एरे की रिप्रेजेंटेशन तो सिक्वेंशियली रखा जाता है, 2D भी सिक्वेंशियली रखा जाएगा एक एक करके, लेकिन आप कॉलम वाइज भी रखवाए। ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डील कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर, इन दोनों का काम होता है कि ज़्यादातर जो कंपाइलर्स हैं वो रो वाइज रखते हैं, मेमोरी के अंदर रो वाइज रखते हैं। और कोई रखना चाहे तो कंपाइलर कॉलम वाइज भी रख सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंपाइलर्स का जो ट्रेडिशन है वो रो वाइज ही रखता है। तो बहरहाल ये दोनों तरीके मौजूद हैं मेमोरी के अंदर 2D एरे को रिप्रेजेंट करने के। सर कॉलम वाइज रखने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती, दोनों तरीके वैलिड है। अच्छा ठीक है। इसमें जो स्टैंडर्ड वही होता है कि रो पहले आती कॉलम बाद में आता है, स्टैंडर्ड ये होता है। अच्छा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है तो फिर ये कि रो पहले लानी चाहिए। हाँ इसमें हाँ। कभी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि रो आपको पता है पहली वाली वैल्यू रो की है। हम्म। सर आपने रो वाइज कैसे इसको रखवाया था रैम के रो अंदर? वाइज पहले यानी कि 1,1 ये लिखा है ना, पहली रो पहला कॉलम, ये रो मतलब ये पूरी रो, ठीक है, ये वाली पहली रो अच्छा। दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। ये देखिए पहली रो कंप्लीट हो गई, दूसरी रो पहला कॉलम, ये स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली रो स्टार्ट हो जाएगी। अब रो वाइज के अंदर फिर ये वाली दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आ जाएगी वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू उठाएंगे हम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे चलेगा, ठीक है। रो वाइज चलता जाएगा इस तरह से, इसके बाद तीसरी रो उठाएंगे। सर रॉ और कॉलम दोनों को एक साथ नहीं रखवा सकते, मतलब कि ये नहीं अलग नहीं, अलग? आप यानी कि मेमोरी में रखवाने का तरीकेकार है, रो वाइज भी रखवाया जाता है, लेकिन हम ये खुद तो नहीं रखते, जाहिर है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर मिलके फैसला करते हैं। ज़्यादा कंपाइलर में अंदर ट्रेंड यही होता है कि रो वाइज वो रखवाता है, लेकिन कोई कंपाइलर अगर कॉलम वाइज भी रखवाना चाहे तो वो भी ठीक है, वैलिड है। ओके सर। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि देयर आर टू डिफरेंट वेज टू स्टोर टू डायमेंशनल एरे इन मेमोरी। कॉलम बाय कॉलम इज व्हाट इज कॉल्ड कॉलम मेजर ऑर्डर, जो अभी मैंने बताया। कॉलम करके रखेंगे मेमोरी में तो कॉलम मेजर ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आप रो बाय रो रखोगे मेमोरी के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, रो मेजर ऑर्डर हो जाएगा। तो दोनों तरीके जो है वो वैलिड है, चाहे रो वाइज रखवाएं चाहे कॉलम वाइज रखवाएं, दोनों तरीके वैलिड है। लेकिन अगर पेपर में आपको दिया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि रो मेजर ऑर्डर के तरीके से रखो या कॉलम मेजर ऑर्डर के, तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो तरीका आपको बताया जाए उसके तरीके से आप फॉलो कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें ये एग्जाम्पल दिखाई गई है। अब इसके अंदर क्या है कि कॉलम मेजर ऑर्डर, यहाँ पर कॉलम दिखाए गए, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो ये जो एग्जाम्पल दी हुई है ना, ये दी हुई है अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है, 4 कॉलम 3 रो।
उसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं यहाँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। तो 1 2 3, तो ये चार कॉलम हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम हो गए। और रोज जो है इसमें 3 है इस एग्जाम्पल में, तो 1 2, ठीक है, तो ये 3 रोज हो गई, 1 2 और 3, तो 3 रोज हो गई, 4 कॉलम्स हो गए। तो अगर आप कॉलम मेजर ऑर्डर पे रखवा रहे हो तो क्या पहले पहले क्या रखवाओगे, कॉलम रखवाओगे। तो पहले पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला पहला कॉलम है, यानी कि ये पूरा आप उठाओगे और उसको रखवाओगे। तो इसमें क्या है, वन, ये क्या है, वन, पहला ये वाली इंडेक्स क्या मतलब है, 1.1, यानी कि ये इसका मतलब क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम 2.1, दो रो पहले आ रही है, रो को पहले लिखा जा रहा है। रो को पहले लिखा जा रहा है, ये देखो पहले रो है फिर कॉलम, ये 1 जो है कॉलम है, ठीक है। अब तीसरी रो हो गई, तीसरी रो और पहला कॉलम 3.1, यानी कि ये जो पहले वो क्या बता रहे हैं, तीसरी रो पहला कॉलम, ये वाला, ठीक है। ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, अब दूसरा कॉलम शुरू हो जाएगा। दूसरे कॉलम के अंदर जो है ना वो दूसरे कॉलम के अंदर पहली रो दूसरा कॉलम, जैसे यहाँ पर दिखा है पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम है, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम है, ठीक है, 2 2 2, और ये दूसरी रो सॉरी तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरी रो है, और कॉलम नंबर कौन सा है, 2, रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ पर ये लिखा है रो नंबर 3, तो रो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको या कंफ्यूज ना हो कभी भी हो, क्योंकि रो हमेशा पहले लिखा जाता है, कॉलम हमेशा बाद में, मतलब स्टैंडर्ड ऐसे ही लिखने का, कॉलम बाद वाली चीज होती है, रो पहले वाली चीज होती है। तो ये कॉलम बाय कॉलम रख रहे हो, ठीक है। और अगर रो बाय रो रखना होगा तो वो ये दिखाया हुआ रो बाय रो, तो 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, तो ये 1 रो 1 कॉलम, तो पहले ये जाहिर है पहले ये रो होगी, ये तो ये रो मेजर ऑर्डर दिखा रहा है यहाँ पर। रो मेजर ऑर्डर के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, यानी कि ये सेकंड वाले जो है एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये वाला एलिमेंट वो क्या होगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। फिर जो है जाहिर है अगली रो लोगे, अगली रो आ गई, तो उसमें क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये होगा, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है। और सेकंड रो थर्ड कॉलम जो है वो ये होगा, और सेकंड रो फोर्थ कॉलम जो है वो ये होगा, ठीक है। इस तरह से भी आखिरी वाला लोग है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ। तो इस तरीके से जो है ना वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कॉलम मेजर ऑर्डर की भी दिखाई गई है, रो मेजर ऑर्डर की भी दिखाई गई। अब तो मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। यस सर। अच्छा, अब ये यस देखना सर, है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। जी, अब देखो, अब हमने आपको याद होगा हमने फार्मूला देखा था लीनियर एरे के अंदर, कि मेमोरी के अंदर कौन सा एड्रेस है जहां पर एरे रखा गया, ठीक है। जो हमने फार्मूला पढ़ा था, बेस एड्रेस पे जो है प्लस करोगे डब्ल्यू, और वो सारा जो फार्मूला हमने पहले पहले किया था, ठीक है। तो अब हम 2D एरे में कैसे करेंगे, 2D एरे के अंदर मेमोरी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि मेमोरी का जो है ये इंडेक्स है, मेमोरी का फला इंडेक्स 2D एरे के अंदर वो कहाँ रखा गया, अगर हम ये देखें, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अभी हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर की, ठीक है। कॉलम मेजर ऑर्डर में फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, ये आपका बेस एड्रेस हो गया, मेमोरी का बेस एड्रेस फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 4, चलो कुछ भी ले सकते हैं, चलो 4 ले लिया मैंने, बेस एड्रेस आपका 4 हो गया, ठीक है। अब अगला जो है वो क्या, यानी कि पहले एड्रेस 4 पे एड्रेस पे क्या रखा हुआ है, 1.1, पहली रो पहला कॉलम फोर्थ एड्रेस पे रखा है मेमोरी के। फिर जाहिर है वो 2 बाइट के बाद 6 एड्रेस पे क्या होगा, 6 एड्रेस पे रखा हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और थर्ड थर्ड आपके जो है वो सेल में, यानी कि जो कि 2 बाइट का, ये भी 2 बाइट लेकर, यानी ये 8 पे होगा, 6 पे था, ये 8 पे होगा, ठीक है। ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये पहला आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेमोरी का कौन सा होगा, ये 8 तक हो गया था, 6 8, और ये हम 10 ले लेते हैं, 2 बाइट का डिफरेंस ले लेते हैं, ये इंटीजर टाइप का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल C++ के लिहाज से। तो एक एक जो है वैल्यू 2 बाइट लेती है,
तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वन रो सेकंड कॉलम जो है वो 10 इंडेक्स पे मिलेगा, ठीक है। तो और इस तरह से ये जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन से इंडेक्स पे मिलेगा, 12 पे, और थर्ड रो और सेकंड कॉलम जो है वो आपको 14th इंडेक्स पे मिलेगा, ठीक है। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 सही है। अब आप कहेंगे, अब हमें फॉर एग्जांपल, अब हमें आपसे सवाल ये किया है कि ये जो है ना 3 रो ये वाला जो इंडेक्स है एरे का, यानी कि 3 रो थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, ये मेमोरी में कौन से एड्रेस पर है, मेमोरी के कौन से एड्रेस के ऊपर लाई करता है। अभी तो हमने देख लिया कि 14 पे करता है, लेकिन ये आपको अगर मैथमेटिकल फार्मूला से पूछा जाए तो कैसे आप, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे कि आपका जवाब जो है वो 14 आ जाए, ठीक है। तो अभी तो हम देख के हमने बता दिया, लेकिन जाहिर है जैसे हमने इसका फार्मूला देखा था लीनियर एरे का, लीनियर एरे के फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट की थी और उसने दिखा दिया था कि मेमोरी का कौन से एड्रेस के ऊपर वो जो है एरे का कौन सा इंडेक्स मौजूद है। तो 2D एरे के अंदर भी फार्मूला है, और 2D एरे का फार्मूला देखें ये आ गया। तो ये जो पहला फार्मूला आप देख रहे हो ये कॉलम मेजर ऑर्डर का है, यानी कि कॉलम वाइज हम एक्सेस करने जा रहे हैं, तो उसका फार्मूला ये है, ठीक है। ये सारा उसका फार्मूला है, लोकेशन ए जे के बेस ए प्लस डब्ल्यू एम के -1 प्लस जे -1। अच्छा थोड़ा मैं इसको वो कर दूं, डिस्क्राइब कर दूं। लोकेशन यानी कि आप लोकेशन मालूम करने जा रहे हो किसके अंदर, एरे, ये एरे का नाम है, एरे का नाम है, और ये रो है, जे रो है, के कॉलम है, ठीक है। यानी कि इंडेक्स आप, ये इंडेक्स की वैल्यूज है जिसकी आप लोकेशन मालूम करना चाह रहे हो। तो जे रो है, के कॉलम है, ए एरे का नाम है, लोकेशन आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो मेमोरी के अंदर। उसका फार्मूला क्या है, बेस एड्रेस, यानी कि जहाँ स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी का वो बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, वर्ड साइज। यहाँ पर वर्ड साइज जो हम 2 बाइट ले रहे हैं, एग्जाम्पल में इंटीजर है, 2 बाइट हम वर्ड साइज ले रहे हैं। एम क्या है, यानी कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन द, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है इन द कॉलम, कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्योंकि हम देखो कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें ना, कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है उस कॉलम में। देखो पिछले एग्जांपल में एक कॉलम आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, एक कॉलम यहाँ पर कंप्लीट हो गया जिसमें 1.1, 2,1, 3,1, ये आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। तो रोज कितनी हो गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई एक कॉलम के अंदर, 3 है ना, 3 से ज्यादा तो नहीं है ना, चौथे पे तो अगला कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। तो यहाँ पर एम जो है ना वो बता ये रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है ना वो, डब्ल्यू क्या बता रहा होता है, डब्ल्यू वर्ड साइज, यानी कि एक एलिमेंट कितने बाइट लेगा। हम एग्जांपल ले रहे थे ना 2-2 बाइट की, जैसे यहाँ पर 2 बाइट है ना, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। ये इंटीजर टाइप लिया है हमने C++ के लिहाज से, तो एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, वो डब्ल्यू है, एक एलिमेंट कितना बाइट ले रहा है। और एम क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन द कॉलम, ठीक है। और इस तरह से फिर जो है वो के क्या हो गया, K-1 का मतलब क्या है कि आपका कॉलम में से एक माइनस कर दो वो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपको देखो शुरू में, सॉरी, तो K- मतलब क्या है, कॉलम में से एक माइनस कर दो, K-, क्योंकि K किसके लिए डिनोट कर रहा है, कॉलम के लिए। आसान तरीका याद रखने का ये है कि K से कॉलम आ रहा है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, भूलेंगे नहीं वरना, ठीक है। तो जे फॉर रो, के फॉर कॉलम, क्योंकि के से कॉलम मिलता हुआ है, के कॉलम, ठीक है, तो भूलेंगे नहीं आप। तो K-1 यानी कि कॉलम में से एक माइनस कर दो प्लस J-1 रो में से एक माइनस कर दो। बस ये फार्मूला आप पुट करेंगे, आपको जो है ना लोकेशन पता चल जाएगी उस इंडेक्स की, एरे की, जिसकी हम मालूम करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यही फार्मूला जो है ना वो हम जो है प्लेस करते हैं यहाँ पर। हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, लोकेशन मालूम करनी है हमने, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था लोकेशन ए, लोकेशन मालूम सर करनी ये है। पिछली ये स्लाइड के अंदर ये 4 से क्यों शुरू किया है, ये बेस 6, एड्रेस, 8, 10 से नहीं होगा। ये बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस कुछ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना, यानी कि मेमोरी के अंदर बेस एड्रेस है ये 100 भी हो सकता है, फिर ये 106 हो जाता है, 108 हो जाता है, 110 हो जाता है।
यानी कि मेमोरी के अच्छा अंदर कहाँ से स्टार्ट होना एरे रखना शुरू हुआ है, ये वो एड्रेस है। अच्छा, तो ये तो ये कुछ भी हो 2 भी हो सकता सकता है। है, 2 भी, 4 भी, 10 भी, 100 भी, हाँ 200 भी, कुछ भी हो सकता है। फिर चले ठीक है। उसी सीक्वेंस में आगे चलेगा, ये 206 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, 200 से स्टार्ट किया तो 204 से अगर स्टार्ट किया तो। अच्छा तो ये पर लोकेशन, आपने लोकेशन मालूम करनी है, जैसे हमें फार्मूले के हिसाब से चलता जा रहा है। तो फार्मूला सर क्या एक है मिनट फिर से लोकेशन जाइएगा। जी, ये हमारा फार्मूला है ना, फार्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ। एरे, ठीक है, लोकेशन है, लोकेशन मालूम करनी है किसकी, एरे की। तो हमने लिखा लोकेशन, एरे की मालूम करनी है। एरे का नाम क्या ये है 1,2 का जो है वो 10 जी, जो है 1,2 12 है, सॉरी 1,2 10 है, हाँ 1,2 10 है। सही 2, कैसे आया देखें, 2 और 2 to the 4, तो ये वो 6 होना चाहिए ना इसका ये। ये 2 ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, दो दो बाइट का डिफरेंस ले रहे हैं। पहला 4 पर है, दूसरा 6 पर है, तीसरा 8 पर है, चौथा 10 पर होगा ना। ये दो दो बाइट का डिफरेंस ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लोकेशन मालूम कर रहे हैं हम एरे की, और कॉलम क्या है। जिसने हम मेरा पहला लेक्चर लिया होगा ना, उसको तो समझ में आ रहा होगा। ये वैसे ये दो दो बाइट का मैंने ये पहली बार एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, पिछली मरतबा लीनियर एरे हाँ में। सर समझ में आ गया। हाँ, तो ये देखो जे रो और कॉलम की बात हो रही है, तो रो का मतलब क्या हो गया, जे जे। अब आप मैंने मालूम किसका करना है, अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं ना। मालूम किसका करना है हमने, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का। तो थर्ड रो, ये आपका थर्ड हो गया रो, ये थर्ड रो हो गया, और ये सेकंड कॉलम हो गया। ये यानी कि जे हो गया थर्ड, और के क्या हो गया, कॉलम। कॉलम का मतलब हमने 2 ले लिया, ठीक है। ये हमने मालूम करना है। और फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस ये लिखा है यहाँ, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस जो है वो आप देखो, बेस एड्रेस क्या है यहाँ पर, बेस तो एड्रेस बेस 4 एड्रेस है। 4 होगा। 4 है बिल्कुल। सही है। तो आपने 4 रख दिया फार्मूले के लिहाज से। हम्म फिर इसके बाद ये बेस एड्रेस हो गया, फिर प्लस का साइन है, फिर डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब वर्ड साइज, जो कि 2 बाइट है हमारे यहाँ, हमने हाँ अपने एग्जाम्पल में लिया है। तो हमने प्लस लिया, ठीक है और सर, ये डिफरेंस होगा 2 पे। 2 का डिफरेंस, यानी कि हर एलिमेंट सेल का कितने हाँ बाइट है। अगर हमने इंटीजर रखा ठीक है है, समझ गया। इंटीजर रखा है डेटा टाइप, तो सी प्लस प्लस में इंटीजर 2 बाइट लेती है, ठीक है। सी शार्प हम्म में 4 बाइट लेती है। अगर हम आपको पेपर में बता देंगे भाई डब्ल्यू साइज, डब्ल्यू क्या है, ठीक है। अभी 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 डब्ल्यू 2 है, ये हाँ मैंने एग्जाम्पल में लिया है। एम क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, मैक्सिमम नंबर रोज इन अ कॉलम, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर रोज कितनी है, एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर रोज कितनी है, 3, ठीक है ना। एक हम्म, कॉलम 1 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितनी है, 1,1 2,1 3, ये पहली रो कंप्लीट हो गई। तो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, तो पहला कॉलम के अंदर कितनी रो हो गई, 3। तो हम्म, फार्मूले के लिहाज से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज के अंदर हमने यहाँ रख दिया 3। ये एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम 3 रोज है। फिर k-1, k-1 का मतलब क्या है, के का मतलब है कॉलम, ठीक है। कॉलम -1, कॉलम हमने क्या लिया है, 2 लिया है। कॉलम बाद वाला होता है हमेशा, कॉलम 2 लिया, तो 2-1 फार्मूले के लिहाज से हमने रख दिया 2-1, ठीक है। लेकिन और हमने कॉलम 1 लिया है। ये हमने तो कॉलम 1 लिया है लेकिन सर। हमने ये सर्च करना है ना, ये इसको मैंने टिक किया है 3,2, अच्छा अच्छा उसी की वैल्यू रखी है ना मैंने, 3 मालूम करना है। ठीक तो कॉलम जो है ना वो आपका ये है, ये वाला 2, 2-1, k-1 का मतलब 2-1, है। ठीक है। कॉलम ये है k-1 प्लस j-1, तो प्लस किया। अब j क्या है, रो, रो में रो कितनी है, 3। ये रो आपकी 3 है ना, ये आप देखो रो 3 है, हाँ हाँ 3 ठीक है। तो 3। रो 3 है, ठीक है। तो 3-1 हो जाएगा, j-1 का मतलब 3-1, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। हमने वैल्यूज पुट कर ली। हमने इसमें क्या किया है, हमें मालूम करना था कि 3,2 का मेमोरी एड्रेस कौन सा है, जो कि 14 है। 14 आंसर आना चाहिए जब हम इसको सॉल्व करें तो, ठीक है। तो 40 देखें आप, बन रहा है कि 4 + 2 किया यहाँ आपने, ठीक है। और उसके 6 बाद हो गया। हाँ 3 किया, 2-1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, जाहिर है। तो हाँ 3, सर 1 × 3 तो 3 होता है, फिर प्लस, और अगला क्या है 3-1 यानी कि 2,
सर लेकिन ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, तो याद कैसे रखेंगे? ये तो फार्मूला तो ये आपको हो सकता है गिवन हो दे दे हम, या याद करना भी मुश्किल नहीं है वैसे तो, क्योंकि इसमें कॉलम एक जे है, एक रो है, एक कॉलम है। तो पहला बेस एड्रेस हो गया, फिर जो है वो आपका वर्ड साइज हो गया, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन अ कॉलम वो आ गया, फिर कॉलम -1 और फिर रो -1। तो बहरहाल यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ लिखा 3 + 2 ये कितना बन गया 5, और यहाँ जाहिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 2 10, और 10 + 4 क्या बना 14, 14 आ गया, 14 पर ही है, 3, 2 14 पर ही है। तो क्लियर हो गया।